कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। राहुल गांधी जब 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हिंदुस्तान का जन गण मन टटोलने भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल निकले तो कांग्रेस के इस राजकुमार की इस पदयात्रा को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। 3570 किलोमीटर का सफर, मौसम का उतार चढ़ाव, महंगी से महंगी लग्जरी कारों के आदी हो चुके राहुल गांधी पैदल चलना भूल चुके होंगे। इतना बड़ा सफर वो कैसे तय करेंगे, कौन आएगा, कैसे हो पाएगा, सवाल उठने भी लाजमी थे। दरअसल हिंदुस्तान के उत्तर और दक्षिण के सिरे को जोड़ने वाली दूरी ही इतनी विशाल थी कि लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आज राहुल गांधी की पदयात्रा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों की कमाई ने राहुल कैडर में उत्साह का अभूतपूर्व संचार कर दिया है। अब इस यात्रा में राहुल के नाम के आगे आंकड़ों का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने राहुल गांधी को 2024 की चुनौती के लिए ठोस आधार दे दिया है। 100 दिन, 8 राज्य, 42 जिले और 2800 किलोमीटर का पैदल सफर। भारत जोड़ो यात्रा का ये आंकड़ा किसी आसान सफर की कहानी नहीं है। 7 सितंबर को जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से चिपचिपी गर्मी में अपना सफर शुरू कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चुनाव और मौसम, माहौल सब कुछ बदला है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है राहुल गांधी के इरादे। 100 दिनों में राहुल गांधी ने न सिर्फ मौसम के अनुकूल खुद को ढालकर अपनी चुस्ती फुर्ती कायम रखी, बल्कि सियासी हवा भी थोड़ी बहुत कांग्रेस के अनुकूल पैदा कर दी है। हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए राहत की फुहार लेकर आई, लेकिन गुजरात और दिल्ली में टैली अभी भी सवाल बनकर खड़ी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का ये मोबिलाइजेशन पार्टी को ऊर्जा दे रहा है, जिसकी दरकार कांग्रेस को शायद 2014 से ही थी। राहुल गांधी के पैन इंडिया जुड़ाव को महसूस करना चाहती थी। चुनावों में कांग्रेस को ये कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन इलेक्शन की गर्मागर्मी और गहमा-गहमी से दूर राहुल जनता के कांटेक्ट कायम करने में सफल दिख रहे हैं और उनकी छवि भी अब जनता के बीच एक गंभीर नेता के तौर पर बनकर उभर रही है। राहुल गांधी को सियासत में कदम रखे करीब 2 दशक हो चुके हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक उन्हें एक गंभीर नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। जमीनी नेता के बजाय उन्हें हवाई नेता माना जा रहा था। हालांकि राहुल गांधी कहते थे कि बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उन्होंने मेरी जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाकर रख दी है। राहुल गांधी ने बीते 100 दिनों में जो यात्रा की, उस मुकाम के आसपास वो पहुंचते हुए दिख रहे हैं जिसके लिए बीते 18 सालों से वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। बीच में उनमें भले ही इस बाग नजर आया हो, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब राहुल गांधी खुद को सीरियस प्लेयर के तौर पर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर देखती भी नहीं है। पार्टी के मुताबिक केंद्र की नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान है ये यात्रा। कांग्रेस के अनुसार हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज है ये यात्रा। लाखों लोग इस यात्रा और इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। ये यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था को अकेंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से जोड़कर न कांग्रेस के रणनीतिकार देख रहे हैं और न ही कांग्रेस के नेता। ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसा करके राहुल गांधी इस यात्रा से बनी लोकप्रियता को सीधे 2024 में भुनाना चाहते हैं, अन्यथा उन्हें अगले कुछ महीनों में ही भारत जोड़ो यात्रा से बनी छवि को चुनावी कसौटी पर कसना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।